वेलकम टू जय स्टडी, हमारा प्रयास आपकी सफलता। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस जो कि जेल बॉर्डर तथा फायरमैन की परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 में आपको दिया गया है कि जम्मू और कश्मीर जिस प्रकार से उत्तर से संबंध रखते हैं, सेम पोजीशन में तमिलनाडु किससे संबंध रखेगा। तो याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर जो है वो उत्तर दिशा में स्थित है अकॉर्डिंग टू इंडियन मैप, यानी कि भारतीय नक्शे के अनुसार। इसी प्रकार से तमिलनाडु हमारा दक्षिण दिशा में स्थित है। सो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, जिस प्रकार से 392 का संबंध 28 से है तो 722 का संबंध किससे होगा। आप देखिएगा कि लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं आपको ऑन स्क्रीन ही क्वेश्चंस का सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा और चीज़ों को समझाते हुए चलूँगा। अगर आपको कहीं भी कोई तकलीफ होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। देखिएगा, एक नंबर मैंने पिक किया 14 थी, यानी कि 14 की गुणा 14 से करेंगे तो 196 और 196 का 2 गुना करेंगे तो 392। 14 क्यों लिया? क्योंकि 14 का 2 गुना करने पर 28 मिलता है, तो इससे मुझे ये नंबर मिल गया। क्लियर? मैंने इसे 2 पार्ट में तोड़ा, 14 गुणा 2 में। अब इसे भी ऐसे ही बना लेते हैं। तो एक नंबर होता है 19 गुणा 19, 361 का 2 गुना करें तो 722। तो 19 का 2 गुना कितना होता है? 38। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, एक निश्चित कोड भाषा में डिज़ायर का कोड कुछ इस प्रकार से है, तो रिसिस के लिए जो कोड होगा वो क्या होगा। देखिए, मैं आपको अप्रोच बता रहा हूँ, चीज़ें समझते हुए चलिएगा। अप्रोच ये चल रही है +1 +2 +3 +4 +5। कैसे चल रहा है वो? यहाँ से लेके यहाँ चल रहा है। पहला अक्षर डी है, एक जोड़ेंगे ई हो जाएगा, ई है, 2 जोड़ेंगे जी हो जाएगा। ये अप्रोच है। अब हम इसे ही यहाँ फॉलो कर लेते हैं। 18 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 19। 5 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 7। 3 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 6। आगे चलें, 5 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 9। अब देखिएगा, हटा दीजिएगा ऑप्शन को, एस जी एस जी। अब ये दोनों हमें यहाँ कॉमन मिल रहा है। आगे चलते हैं। अब हम कहाँ पहुँचेंगे वो चीज़ आपको देखना है कि हम चलेंगे एस पे। एस में 5 जोड़ेंगे तो 19 + 5 कितना होता है? 24। और 19 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 25। दैट इज ऑप्शन नंबर 4 इज द थर्ड इज द राइट आंसर। क्योंकि फोर्थ में एक्स आ गया, लेंगे नहीं, हम क्या लेंगे? बाई वाला। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दिस वन इज द अप्रोच ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे कहता है कि एक शब्द हमें दिया गया है रीफॉर्मेशन। रीफॉर्मेशन के अक्षरों से मिलकर निम्न में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। देखिए, एक अप्रोच होती है बनाया जा सकता है और एक होती है कि नहीं बनाया जा सकता है। तो क्वेश्चंस को समझना बहुत ज़रूरी होता है कि पूछ रहा है बनाया जा सकता है या पूछ रहा है नहीं बनाया जा सकता। अब मैं आपसे कहना चाहूँगा, देखिए, रिफॉर्मेशन में कहीं भी सी शब्द अक्षर हमें दिखाई नहीं दे रहा है। जब सी अक्षर हमें दिखाई नहीं दे रहा है तो क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्ट इज द राइट आंसर। क्योंकि ये हम नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि इसमें सी उपस्थित है और दिए गए क्वेश्चन में सी उपस्थित नहीं है। दैट इज ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न ये रहा। क्वेश्चन कहता है स्टारडम का जो कोड है वो कुछ इस प्रकार से है, तो वाशिंगटन का कोड क्या होगा। अब एक बार लॉजिक समझिएगा, चीज़ें बेहतरीन तरीके से ज़रूर समझ में आने लगेंगी। लॉजिक ये चल रहा है, एस का स्थानीय मान कितना होता है? 19 होता है ना। अब 19 क्या किया? 9 में से 1 कम किया तो कितना हुआ? 8। और 8 पर कौन मिलता है भाई? एच मिलता है। क्लियर? कि अगर 2 डिजिट स्थानीय मान बनता है तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, और 1 डिजिट का बनता है तो उसे जैसा है वैसा ही लिख दीजिएगा। ये तो अप्रोच है। अब मैं क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेता हूँ। कैसे? देखिए, डब्लू कितना होता है? 23। 3 में से 2 गया तो कितना आया? 1। ए का ए आ गया क्योंकि सिंगल वाला है, कोई परिवर्तन करना नहीं। एच कितना होता है? 19। 9 में से 8 गया तो कितना हुआ? 1 गया तो 8 हो गया, यानी एच। और एच का एच ही रहा, आई का आई ही रहा क्योंकि सिंगल डिजिट है। एन आता है 14। 4 में से 1 गया तो आया कितना? 3। तो इसे हटा दीजिए, इसका कोई काम बचा नहीं। अब चलते हैं जी की तरफ। जी होता है 7, तो 7 का 7 ही 7 रहेगा। अब टी होता है 20। 2 में से 0 कम करेंगे तो कितना आएगा? 2। क्लियर? ओ कितना होता है? 15। 15 यह होता है 5 - 1 = 4, और 4 बोले तो डी। और एन होता है 14, तो ये कौन होगा? सी। अब देखिए, ऑप्शन पिक करना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। क्यों होगा और किस प्रकार से होगा? फोर्थ वाला इसलिए नहीं लेंगे, ए भी आ गया। अब दोनों में यहाँ लास्ट में बी आ गया, तो इसलिए आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
अप्रोच समझ में आई होगी। कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। प्रत्येक क्वेश्चन को टाइमर के साथ जरूर सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको चीज़ें समझा रहा हूँ, इसलिए टाइम थोड़ा सा हो सकता है ज़्यादा लगे, लेकिन फिर भी पूरा प्रयास करेंगे 25 क्वेश्चन विद इन 20 मिनट कवर अप कर लेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लेकिन आपका जो एवरेज टाइम होना चाहिए वो होना चाहिए 25 क्वेश्चन आपको करने हैं 10 से 12 मिनट के अंदर। कितने? 10 से 12 मिनट के अंदर, यानी कि इससे ज़्यादा नहीं लेना है। और 25 आउट ऑफ 25 इज़ अ करेक्ट होने चाहिए, 100% एक्यूरेसी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्थित कीजिएगा। आप देखिए वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित करने के लिए डी 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 ओ यहाँ पे भी है, यानी कि ये तो हमारे हो गए कॉमन चीज़ें। अब जब ये कॉमन हो गई तो अब हम आगे चलेंगे। आगे हमें क्या देखने को मिल रहा है? देखिए एम आर सी सी, पहले कौन आता है भाई? सी आता है ना, तो सी आएगा, यानी अभी इन्हें तो छोड़ दो। अब सी सी में कंपेरिजन करो, सी आई आई यू, आई यू में आई पहले आएगा, यानी थर्ड से स्टार्ट होगा। अब देखो नीचे ये सब कैंसिल हो गए ना, थर्ड से स्टार्ट वाला कौन है? फर्स्ट वाला, इसलिए आंसर कौन हो गया? फर्स्ट वाला। दैट इज ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। दिस वन इज द राइट वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन। वी कैन मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कहता है कि यदि ए का अर्थ प्लस से, बी का अर्थ डिवाइड से, सी का अर्थ मल्टीप्लाई, डी का अर्थ माइनस से हो तो ये इक्वेशन जो हमें दी गई है इसे हमें सॉल्व करना है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, वो भी एक शानदार अंदाज के साथ, समझिएगा। देखिए डिवाइड हो गया बी का स्थान, ए सी का स्थान हो गया मल्टीप्लाई, ए का स्थान प्लस हो गया, डी का स्थान माइनस हो गया। क्लियर? अब सॉल्व करने का तरीका, सबसे पहले हम बोर्ड मास को फॉलो करेंगे। तो क्या होगा? डिवाइड तो 12 8 96, 8 आ गया, गुणा 4 प्लस 8 माइनस 32, ऐसे रहने दीजिए। 8 चौक 32 और 32 से 32 गया तो बच्चा कितना? 8, इसलिए आंसर कौन हो गया? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न हमसे कहता है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद याद कीजिएगा। अब इस नंबर को देखिए, काफ़ी शानदार तरीके से मैं आपको डिज़ाइन किया हूँ, लेकिन आपको समझना है कैसे। ये जो नंबर है ना 8, इसे एक कॉमन नंबर 4 से भाग किया, 4 से भाग किया कितना आया? 2, 2 यहीं रहने दिया। अब ये जो 4 है ना, इसे 4 से गुणा किया, तो 4 को 4 से गुणा किया तो कितना हुआ? 16, और 16 में 2, यानी कि इन दोनों को उठा के जोड़ा तो कितना हो गया? 18। सेम अप्रोच 24 और 2 के साथ। 24 को 6 से 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 6, और 2 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 8, 8 और 6 जोड़ेंगे तो कितना? 14। सेम अप्रोच यहाँ करेंगे तो 1, और 5 चौक कितना होता है? 20, 20 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 21। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि 21 बिल्कुल सही वैल्यू है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है कि दिए गए विकल्पों में लुप्त पद को ज्ञात कीजिए। देखिए हो सकता है कि आपको प्रोनाउंसिएशन में कोई चीज़ें आपको लगती हो, लेकिन मेरे अनुसार आपके लिए सभी चीज़ें 100% सही हैं। आपका डिपेंड करता है टाइम, आप टाइम कितना ले रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे तो आप 25 क्वेश्चन 10 से 11 मिनट में 100%, यानी कि 100% मैं गारंटी से कह सकता हूँ आप कवर अप कर सकते हैं। एसएससी का हो, रेलवे का हो, जेल वार्डर की परीक्षा हो, जेल वार्डर या फायरमैन या उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा हो, आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर 25 आते हैं। लेकिन जेल वार्डर और फायरमैन की परीक्षा में आने वाले हैं 55, यानी कि 55 क्वेश्चन रीजनिंग के, समझिएगा। 3 दूनी 6 छंग 36 हो गया। अब 4 पंजे 20, 20 सत्ते 14, यानी 140 हो गया। 9 दूनी 18, इकान 18, इसलिए आंसर कौन हो गया? ऑप्शन नंबर बी, यानी यह क्वेश्चन मार्क का स्थान कौन लेगा? 1 लेगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन सोल्यूशन रखा है, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है कि ए और बी की आयु का योग 49 है। तो देखिए योग का मतलब क्या होता है? ए प्लस बी कितना हो गया? 49। और बी की आयु ए की आयु के 2 गुने से 8 का अंतर है, तो ए की आयु का 2 गुना और माइनस बी अंतर कितना हो गया? 8। दोनों कम कर लीजिए, प्लस माइनस से कैंसिल, 2 और 1 3, और 49 में 8 जोड़ेंगे तो 57, और 57 को 3 से भाग देंगे तो कितना बचेगा? 19, क्योंकि 19 दिया 57। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि हमसे ए की वैल्यू पूछी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न श्रृंखला को पूरा कीजिए। देखिए श्रृंखला पूरा करने का तरीका क्या है? गुणा करें 2 से कितना हो गया? 28। क्लियर? गुणा करें 2 से कितना हो गया? 40। गुणा करें 2 से कितना हो गया? 64। अब इस वाले पे आ जाइएगा, यहाँ कितना कम किया? 8 कम किया,
यहाँ कितना कम किया, 8 कम किया, तो यहाँ कितना कम करेंगे, 8, और 8 कम करने पर कितना मिलेगा, 56। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। लास्ट सेशन मैंने बहुत स्लोली चीज़ें समझाने का प्रयास किया था क्योंकि फर्स्ट सेशन था। आज का सेशन थोड़ा सा फास्ट होगा, आपको मेरे साथ अपनी स्पीड को इंक्रीज करना है। जैसे जैसे आगे बढ़ते चलेंगे चीज़ें आपके तरीके से होती चलेंगी। नेक्स्ट वन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कहते हैं कि यदि ओम के लिए 56 लिखते हैं, नमो के लिए 172 लिखते हैं, तो सिवाय के लिए क्या लिखेंगे। देखिएगा नंबर कितना इंटरेस्टिंग है। ओ का स्थानीय मान 15 होता है और एम का स्थानीय मान 13 होता है। दोनों को जोड़ के उसका दोगुना किया तो कितना आ गया, 56। दोगुना इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे अक्षरों की संख्या 2 थी। नमो के स्थानीय मान लिए, अब नमो में कितने अक्षर हैं, 4, इसलिए इसका 4 गुना किया, 172 हो गया। सिवाय के स्थानीय मान जोड़ोगे आएगा 84। कितने हैं अक्षर, 6 से गुणा करेंगे 504। दैट इज ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लेकिन अगले प्रश्न पर चलने से पहले एक चीज़ जरूर कहूँगा कि अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सीक्वेंस को कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है तो चिल्ड्रन को क्या लिखा जाएगा। देखिएगा स्टार्ट के 4 अक्षर उठाएगा और लास्ट के 4 अक्षर उठाएगा। जैसे मैं आपको दे रहा हूँ स्क्रीन पर समझिएगा। सीक्वेंस में प्रारंभ के 4 अक्षरों का अगर स्थानीय मान जोड़ेंगे तो होगा 62 यानी कि 62, और लास्ट के 4 जोड़ेंगे तो होगा हमारा 27 यानी कि 27। तो ये नंबर हो गया 62, 27। सेम चिल्ड्रन के स्टार्ट के 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 32, और लास्ट के 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 41, इसलिए नंबर हो जाएगा 32, 41। दैट इज ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर चलने से पहले एक बार पुनः कहेंगे कि अगर किसी भी प्रश्न में कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न जरूर छोड़ें और अपनी प्रतिक्रिया देते रहें। और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। नंबर हमें दिया गया है और ये नंबर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैं आपको बना रहा हूँ, इस क्वेश्चंस को समझिएगा और किस प्रकार से इसे बनाना है ये चीज़ भी समझिएगा। 12 की गुणा 3 से करते हैं, नंबर कितना मिलता है, 36। अब इस वाले नंबर को यहाँ से उठा लीजिएगा, 18, 18 में 8 जोड़ा कितना हो गया, 26, और 26 में 10 जोड़ा तो कितना हो गया, 36। क्योंकि 18 और 8 प्लस 10 इन सब का योग कितना, 36, और इनका गुणनफल कितना, 36। इसलिए आंसर अब आपको देना है। 17 का दोगुना करेंगे तो हमें कितना पूरा करना है, 34 करना है ना। सी का होता है 3, एफ का होता है 6, और एल का कितना होता है 12। देखिए 12 से 18, 18 में 3 जोड़ा तो कितना हुआ, 21। कितने की कमी रह गई 34 बनाने के लिए, 13 की। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एम इज द राइट वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एक व्यक्ति अपने घर से चलना आरंभ करता है और वह दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर चला जाता है। तो देखिए मैंने क्या किया कि दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर चला आया, कोई तकलीफ नहीं हुई। तब वह बाएं ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से बाएं ओर मुड़ गया और 6 किलोमीटर चला भी गया। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, 5 किलोमीटर चलता है, दाईं ओर भी मुड़ गया, 5 किलोमीटर भी चला गया। अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है, तो ये नीचे की दिशा जा रही है, वह कौन सी दिशा होगी, दक्षिण की दिशा। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न ये रहा। एक घड़ी एक दर्पण में देखने पर 9:15 दिखाती है, घड़ी द्वारा दिखाया गया सही समय क्या होगा। जब भी दर्पण की बात आती है तो क्या करना है, 11:60 में से जो दिया गया समय है उसे कम कर लीजिएगा। जब 9:15 कम करेंगे तो नंबर कितना बचेगा, 2:45। कितना है, 2:45। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। यदि एक्स वाई के पुत्र का भाई है, यदि एक्स वाई के पुत्र का भाई है तब एक्स वाई से किस प्रकार संबंधित है। देखिएगा चीज़ें समझिएगा। एक्स वाई, ठीक है, वाई के पुत्र का भाई कौन है, एक्स है, ये चीज़ हो गई। तब एक्स वाई से किस प्रकार संबंधित है, यानी वाई एक्स को क्या कहकर पुकारेगा। भाई अपनी पीढ़ी में कहते हैं, कजिन अपनी पीढ़ी में होता है, पुत्र जस्ट नीचे होता है। आंसर क्या हो गया, ग्रैंडसन, क्योंकि पीढ़ी कौन सी हो गई, नीचे की ओर, वो भी एक पीढ़ी को गैप करते हुए दूसरी पीढ़ी में, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ग्रैंडसन। दैट इज ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। वी कैन मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आई होप इट इज़ ऑल क्लियर, नो प्रॉब्लम। मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ तक आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। अगर किसी भी प्रश्न में किसी भी प्रकार की समस्या है तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया आप अवश्य देंगे।
क्वेश्चन है और ये मुझे प्रतिस्थापन वाला प्रश्न है कि माइनस डिवाइड के लिए प्लस मल्टीप्लाई के लिए, डिवाइड माइनस के लिए, मल्टीप्लाई प्लस के लिए प्रयुक्त होता है तो समीकरण सही होगी। देखिएगा मैंने आपको डिज़ाइन किया है, इसीलिए किया है ताकि आप प्रॉपर तरीके से स्क्रीन पर चीज़ों को देख सकें, क्योंकि लिखने में हो सकते हैं 19-20 राइटिंग होती हो, इसलिए आप ये चीज़ ज़रूर समझ पाएंगे। मैंने ऑप्शन पिक किया, ऑप्शन बी वाला। अब इसे जब चेंज किया तो ये इक्वेशन बन गई हमारी 4 गुणा 5 गुणा 9 भाग 3 भाग 4। अब इसे सॉल्व करेंगे तो इस इक्वेशन को अब हम सॉल्व करेंगे, क्या होगा चेंज करने पर ये आ जाएगी, क्योंकि मल्टीप्लाई प्लस लेगा और डिवाइड माइनस लेगा। सबसे पहले जोड़ने वाला जोड़ेंगे, फिर घटाने वाला घटाएंगे। 5 4 9, 9 जोड़ा तो 18, 18 में से 7 गया तो आया कितना 11। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यह इक्वेशन संतुलित होती है सिंबल को चेंज करने पर, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ये हमें एक श्रृंखला दी गई है, इसे पूरा करना है। तो देखो एक बार मैं स्क्रीन पर पूरा कर देता हूँ, बाद में आपको प्रॉपर सॉल्यूशन दिखा दूंगा। देखिएगा क्या करना है। क्या करते हैं कि ए बी ये डैश है, डैश को फिल करना है। ऑप्शन देखेंगे सभी में सी है, इसलिए मैंने सी ले लिया और डी दे दिया। ठीक है, पहला पेयर मैंने ये बना दिया ए बी सी डी। अब आगे बढ़े तो क्या मिला ए, 2 बार ए है ना, यहाँ देखिएगा वी सी और फिर क्या मिला डी। तो यानी कि 4 4 में अगर मैं यहाँ से चलता हूँ तो 4, अब यहाँ के कितने हो गए 5 हो गए। कितने अक्षर थे पहले 4, अब क्या हो गया 5, लेकिन रिपीटेड कौन सा हुआ फर्स्ट वाला। अब यहाँ से आगे चलते हैं तो इस डी के आगे हमें क्या मिला ए। अब पुनः क्या देखें ए वी हमें पहले से मिल गई, अब हम ले लेते हैं बी। तो ये जो वैल्यू हमारी पिक हो रही है वो कौन सी हुई, ई हट गई और ई हट गई, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब हमें क्या मिला सी और डी, अब हमने यहाँ तक इसे छोड़ दिया। अब ए वी तो कौन आएगा सी आएगा, यानी सी आएगा, तो अब हमें सी वाला चाहिए। अब ये आप स्क्रीन पर देख लीजिए क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लिखने का स्पेस नहीं है। ये बन रहा है ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी बी सी डी, ए बी बी सी सी डी डी, ए बी बी सी सी डी डी। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज आर राइट आंसर। क्लियर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर चीज़ों को आप तरीके से लेते हुए चलेंगे, और जहां आप चीज़ों को खुद कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे तो आपको परेशानियां ही परेशानियां होंगी। अगर आप चाहते हैं किसी भी परीक्षा को पास करना तो आपका काम है हर चीज़ को बर्दाश्त करना। जब तक आप बर्दाश्त नहीं करेंगे तब तक आप किसी को पास नहीं करेंगे। बर्दाश्त कैसे करेंगे, प्रॉपर तरीके से चीज़ों को सीखना पड़ेगा, यही आपको बर्दाश्त करना होगा। क्वेश्चन कहते हैं कि एक श्रृंखला है और इसमें लुप्त पद को आपको फिल करना है। देखिए कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यह है ना 36, 36 से कितना कम करें कि 33 मिल जाए, तो माइनस का 3 बाई, ठीक है। 33 से 25 आए तो माइनस का 8, 25 से 10 आए तो माइनस का 15। अब इनका गैप देखिएगा 5 7, तो इनका गैप कितना होगा 9, यानी कि माइनस का कितना करना पड़ेगा 24, और माइनस का 24 प्लस का 10 तो आया कितना माइनस का 14। दैट इज ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वृत्त है, बहुभुज है, बार है, त्रिभुज है। देखिए वृत्त होगा तो हमारा सर्किल बड़ी लाइन बनेगी, यानी एक सर्किल बनेगा। बहुभुज होगा तो यानी कि कई सारी भुजाएं बनानी पड़ेंगी। त्रिभुज होगा तो भी हमें 3 भुजाएं बनानी पड़ेंगी, लेकिन बाहर में हमारी एक सिंगल लाइन आएगी, इसलिए दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। थर्ड वन इज द राइट वाली। नंबर दिया गया है 386, 432, तो 527 क्या होगा देखिएगा स्क्रीन पर देते हैं, समझिएगा। 386 में स्टार्ट वाला 3 का वर्ग किया और इन सब का फिर गुणा किया, 432 आ गया। 527 में स्टार्ट वाले 5 का गुणा किया और वर्ग किया और इन सब का गुणा किया, तो कितना आया 350। दैट इज ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्वेनाइट, सोना, जिप्सम क्या होगा। तो ये ऑलमोस्ट आपने पढ़ा होगा, ये अयस्क होते हैं सिल्वेनाइट सोने का, तो जिप्सम जो है वो हमारा कैल्शियम के लिए यूज़ किया जाता है। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सेकेंड वन इज द राइट वैल्यू। वी कैन मूव नेक्स्ट वन। एक कक्षा में परीक्षा में जे का स्थान उत्तीर्ण विद्यार्थियों की सूची में 11वां है, तो उत्तीर्ण यानी पास वाला हो गया, और नीचे से 23वां है तो नीचे से 23वां भी ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। 5 विद्यार्थियों ने परीक्षा नहीं दी तो थे तो विद्यार्थी ही, और 3 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए तो अनित्तीर्ण हो गए, थे तो विद्यार्थी ही। तो विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, जोड़ लेते हैं ईमानदारी के साथ। ये दोनों जोड़ा तो कितना हुआ 34,
34 में 5 जोड़ा तो कितना हुआ 39, और 39 में 3 अगर जोड़ेंगे तो कितना हुआ 42। कितना हुआ 42। एक बार प्रॉपर तरीके से अगर चीज़ें रखी हैं तो फिर से जोड़ लीजिएगा कि ठीक है। एक चीज़ हमने यहाँ पे मिस कर दी, वो क्या मिस कर दी वो चीज़ समझिएगा, मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिएगा 11 उसका सूची में स्थान है, ठीक है, उत्तीर्ण में, और 23 उसका नीचे से स्थान है। तो स्थान कितने हो गए, 2 बार एक ही व्यक्ति काउंट हो गया। उसके बाद 5 ने नहीं दी और 3 फेल हो गए। कुल मिला के ये नंबर टोटल कितना हुआ 42। 42 माइनस 1 करेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 टाइम्स काउंट हुआ है, इसलिए 41 इज द राइट आंसर। एक बार मैं पुनः बता रहा हूँ, समझिएगा। 11वां स्थान भी उसी व्यक्ति का है और 23वां भी उसी का है, इसलिए एक व्यक्ति कितनी बार 2 बार गिना गया, इसलिए एक कम करेंगे, नंबर हो जाएगा 41। जल्दबाजी में अक्सर बच्चे 42 लगा जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत होगा। क्लियर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, और दिस वन इज अ क्वेश्चन ऑफ होमवर्क। आपको इसे होमवर्क में 3 के तीनों प्रश्नों को इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और 3 के तीनों प्रश्नों का आंसर आपको वीडियो के जस्ट नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। ये था लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का। चलते हैं अगले नए सेशन में मिलेंगे। आंसर भी मैच कर लेना, कोई भी प्रॉब्लम हो तो देखिएगा। आंसर भी आपके सामने आ चुके हैं। आज का सेशन आपको कैसा लगा ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है, और दोस्तों से कोशिश कीजिएगा अधिक से अधिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चैनल का लिंक आप ज़रूर शेयर करें, ताकि चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों को मोटिवेट करें कि आप जय स्टडी यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, ताकि आप रेगुलर बेसिस पर करंट अफेयर्स तथा रीजनिंग की क्लासेस को कंटिन्यूस कर सकें। बाकी बहुत जल्द मैं आपसे बार बार कहता हूँ क्लासेस दी जाएंगी, लेकिन आफ्टर लाइव, यानी कि आफ्टर 1000 सब्सक्राइबर्स, जब 1K कंप्लीट होगा तब आपको सभी सब्जेक्ट की क्लासेस मिलेंगी। नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर से जुड़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये ऐसे ही लगातार जारी रहेंगी।